दोस्तों, तस्वीरें वो यादें होती हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जैसी दिखती हैं वो वैसी होती नहीं हैं। जैसा कि इंटरनेट पर मशहूर होने वाली इन दोस्तों की ये तस्वीर, इनको नहीं पता था कि इनके पीछे खिड़की में कौन खड़ा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाऊंगा जिनके पीछे दर्दनाक कहानियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, ये तस्वीर एक सीसीटीवी कैमरा में ली गई थी। ये 1987 की तस्वीर है। इस तस्वीर में नजर आने वाला ये आदमी डेल कर्कस्टर है। डेल एक सिक्योरिटी गार्ड था। ये तस्वीर अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में ली गई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। ये आम सी दिखने वाली तस्वीर दरअसल डेल की आखिरी तस्वीर थी। डेल एक स्टोर रूम की हिफाजत कर रहा था। इसके अंदर लाखों डॉलर्स के प्लैटिनम पाइप्स मौजूद थे। डेल के साथ मास्क में मौजूद ये आदमी और इसके गैंग ने ये प्लैटिनम पाइप्स चोरी कर लिए और इसके बाद ये लोग डेल को अपने साथ ले गए। डेल को आखिरी बार इसी तस्वीर में देखा गया था। एक और तस्वीर में यही मास्क वाला आदमी एक बहुत बड़े बैग को घसीटता हुआ दिखाई दे रहा था। इसमें शायद डेल की लाश थी। 50 साला डेल इसके बाद कहीं नहीं दिखा और ना ही इसकी लाश का कुछ पता चल सका। ये तस्वीर इसकी आखिरी तस्वीर साबित हुई थी। दोस्तों, रॉबर्ट लैंड्सबर्ग एक मशहूर फोटोग्राफर था। 18 मई 1980 को रॉबर्ट एक पहाड़ माउंट हेलेंस के पास गाड़ी चला रहा था। ये पहाड़ अमेरिका में मौजूद है और ये एक आतिशफिशां पहाड़ है। रॉबर्ट बहुत अरसे से इस पहाड़ के चक्कर लगा रहा था। ये आतिशफिशां पहाड़ किसी भी वक्त फट सकता था और रॉबर्ट इसकी तस्वीरें लेना चाहता था। उस दिन ये पहाड़ फट गया। रॉबर्ट इसी पहाड़ से सिर्फ 4 मील के फासले पर था। इसने इसकी तस्वीरें तो ले ली, लेकिन रॉबर्ट खुद इस आतिशफिशां पहाड़ की वजह से मारा गया। रॉबर्ट की गाड़ी भी तबाह हो गई थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका कैमरा बच गया जिसमें रॉबर्ट की ली गई ये आखिरी तस्वीरें मौजूद थीं। दोस्तों, इस तस्वीर में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीर बहुत क्रीपी है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया है। 2015 में इंग्लैंड में एक पोस्ट ऑफिस वर्कर नूरुल इस्लाम अपनी बीवी और बच्चों के साथ लीड्स में एक किले में घूमने गए हुए थे। ये किला एक पार्क में बना हुआ है जिसका नाम राउंडहे पार्क है। ये लोग वहां अपनी तस्वीरें ले रहे थे और तभी एक तस्वीर में एक अजीब चीज कैप्चर हो गई। ये तस्वीर इनके 2 बच्चों की है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी तस्वीर है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर के पीछे देखें तो किले में एक अजीब सी चीज खड़ी हुई है। नूरुल इस्लाम के मुताबिक उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर ये चीज इनकी तस्वीर में कैसे आ गई? ये क्या चीज थी और वहां अचानक कैसे आई? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ये तस्वीर काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। दोस्तों, इस तस्वीर में नजर आने वाले इस आदमी का नाम नागेंद्रन है। अभी आपको एक नॉर्मल सा फोटोशूट लग रहा होगा, लेकिन इसकी असल कहानी बहुत ही अजीब है। यह आदमी 2009 में मलेशिया से सिंगापुर ड्रग्स स्मगल कर रहा था, लेकिन इसको सिंगापुर में एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। इसके पास 43 ग्राम ड्रग्स मौजूद थी। सिंगापुर में इसकी सजा मौत है। नागेंद्रन को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इस आदमी का IQ लेवल बहुत कम है, यानी इसका जहन ठीक से काम ही नहीं करता था। इस आदमी ने यह भी बताया कि इसे सिंगापुर ड्रग्स लाने पर मजबूर किया गया था। दोस्तों, इसके बाद दुनिया भर में इस आदमी को रिहा करने के मुतालबे शुरू हो गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसके हक में आवाज उठाने लगे, लेकिन सिंगापुर की हुकूमत ने किसी की बात नहीं मानी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस आदमी की आखिरी तस्वीर थी। दरअसल सिंगापुर में कुछ जेल्स ऐसे हैं जहां सजाए मौत के कैदियों के मरने से पहले इनकी तस्वीर ली जाती है। इनसे कहा जाता है कि ये अपनी पसंद के कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। ये आखिरी तस्वीर फ्रेम कराकर इनकी फैमिली को दे दी जाती है। यानी इस तस्वीर में नागेंद्रन को पता था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर होगी। इसको बाद में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको रशियन एम्बेसडर नजर आ रहा है। इसका नाम आंद्रे कार्लोफ था। ये टर्की में रशिया का सफीर था। ये तस्वीर 2016 की है। इस तस्वीर में पीछे खड़ा आदमी एक पुलिस ऑफिसर है
जिसका नाम मेवलेट है। ये आंद्रे की आखिरी तस्वीर थी। इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही मेवलेट ने आंद्रे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसके मुताबिक रशिया ने शाम यानी सीरिया में बशार अल असद यानी सीरिया के प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया था और इसीलिए इसने बदला लेने के लिए रशिया के एम्बेसडर को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये एक तारीखी तस्वीर है। तस्वीर में नजर आने वाली लड़की चेंग बेनहुआ है। 1937 में जब जापान ने चाइना पर कब्जा करने की कोशिश की तो चेंग ने जापानीज फौजियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़की एक जासूस भी थी। इसने जापानीज फौजियों का डट कर मुकाबला किया। जापानीज फौजियों ने इस दौरान 3 लाख चाइनीज लोगों को कत्ल कर दिया था। अप्रैल 1938 में चेंग को जापानीज फौजियों ने पकड़ लिया। ये इसकी आखिरी तस्वीर थी। चेंग को पता था कि इसके बाद इसको पीछे बैठे जापानीज फौजी बेरहमी से मार देंगे, लेकिन ये लड़की इस वक्त भी मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। ये तस्वीर बाद में इतनी मशहूर हो गई थी कि चाइना में कई जगह चेंग की इसी तस्वीर के मुजस्मे बनाए गए थे। आज भी इसको चाइना में बहादुरी की एक मिसाल समझा जाता है। दोस्तों, ये तस्वीर एक एटीएम मशीन के कैमरा ने कैप्चर की थी। 1 नवंबर 2017 को एक आदमी डिलन स्टीव अमेरिका के शहर नॉर्थ मियामी बीच में रात के वक्त एटीएम मशीन से पैसे निकलवा रहा था, लेकिन डिलन ये नहीं जानता था कि पीछे एक लड़का जिसका नाम मैर्किन था इससे पैसे छीनने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये सारी तस्वीरें इस एटीएम मशीन में लगे कैमरा में कैप्चर हो गई थीं। इस लड़के ने डिलन पर पिस्टल तान ली। डिलन के पास $260 थे। इसने ये पैसे नीचे गिरा दिए। मैर्किन जो ही पैसे उठाने नीचे झुका तो डिलन ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन मैर्किन ने उसी वक्त डिलन पर गोली चला दी जो इसके सीने में जाकर लगी। दोस्तों, ये तस्वीरें डिलन की आखिरी तस्वीरें थीं। डिलन इस अफसोसनाक हादसे में मारा गया था। पुलिस ने बाद में इस डाकू को पकड़ लिया था।